हेलो लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, टाइम टेबल ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे जैसा हमने आपको व्हाट्सएप पे सब कुछ बता दिया है। और हम लीगल को शुरू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने अबेटमेंट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को बताया था और इंस्टिगेशन को समझाया था। अबेटमेंट के 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पायरेसी और इंटेंशनल एडिंग। इंस्टिगेशन को हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम कॉन्स्पायरेसी को डिस्कस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आज हम शुरू कर रहे हैं कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायरेसी क्या होता है? कॉन्स्पायरेसी का हिंदी एक मीनिंग होता है षड्यंत्र। एक षड्यंत्र बनाना, एक साजिश बनाना, एक या एक से ज्यादा लोगों के बीच किसी ऑफेंस को करने के लिए, उसे कॉन्स्पायरेसी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखें कि क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी आर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी सेक्शन 120 120 बी में हमारी प्रोवाइड है और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी सेक्शन 107 में डिस्क्राइब है। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में जो बेसिक फर्क है आपके काम का, वो सिर्फ यही है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी के अंदर जो षड्यंत्र हमने बनाया है, अगर वो षड्यंत्र हम पूरा करते हैं, अगर हमने षड्यंत्र बनाया कि हाँ हमको किसी का मर्डर करना है या हाँ हमको किसी का घर जलाना है और हमने वो हमने षड्यंत्र फॉलो ही नहीं किया, तो हमने कोई ऑफेंस नहीं किया। इट इज़ ओनली फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी। और वहीं अगर हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की बात करें तो उसमें अगर खाली एग्रीमेंट होना दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कि हमको एक मर्डर करना है, सिर्फ एग्रीमेंट, सिर्फ वेरी एग्रीमेंट और उनका एक प्लॉट होना किसी को कोई ऑफेंस करने के लिए, वो इनफ है कन्विक्शन के लिए। अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी के लिए सिर्फ प्लान और एग्रीमेंट इनफ नहीं है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के लिए मेयर प्लान और एग्रीमेंट जो है वो इनफ है कन्विक्शन के लिए। तो ये एक बेसिक फर्क था क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी के लिए। अब हम आते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल ए, अ सर्वेंट, जैसे कि ये एक सर्वेंट है मकान का, एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ थीव्स। ये इनके साथ एक एग्रीमेंट में आता है। एग्रीमेंट आ गया मतलब कि एक षड्यंत्र, मतलब कि कॉन्स्पायरेसी। एग्रीमेंट मतलब एक षड्यंत्र इन्होंने ऑफेंस होने से पहले ही कर लिया कि हम कुछ काम करने वाले हैं। तो a servant enters into an agreement with thieves, इनके साथ एक एग्रीमेंट करता है to keep the doors of his master's house open in the night so that they might commit theft, कि ये रात के वक्त अपने मालिक के दरवाजे खुले हुए रखेगा मकान के, ताकि वो लोग आके चोरी कर लें। तो देखा जाए तो ये तो चोरी करना चाहते थे, इनकी चोरी मुकम्मल नहीं हो पाती अगर ये इनके साथ नहीं आता। तो ये इनके साथ कॉन्स्पायरेसी कर रहा है, मतलब ये चोरी को अबेट कर रहा है। आपको इस बात को दोबारा सुनने की ज़रूरत है। आप वीडियो रिपीट करके दोबारा सुने इस बात को कि एक मकान में सर्वेंट है, एक मालिक के यहाँ पे अपने, ये दोनों मकान में चोरी करना चाहते हैं। ये अगर दरवाजे बंद रखेगा तो चोरी नहीं हो पाएगी। ये दोनों एक एग्रीमेंट करते हैं इसके साथ कि वो दरवाजे खुले रखे, मतलब कि ये चोरी करने को अबेट कर रहा है। तो एक इन्होंने कॉन्स्पायरेसी तैयार करी। 3 लोगों ने मिलकर, जो इंग्रेडिएंट हमने पढ़े थे, दो या दो से ज़्यादा लोग एक एग्रीमेंट करते हैं किसी ऑफेंस को करने के लिए, उसे हम कॉन्स्पायरेसी कहते हैं। और ये बंदा अबेट कर रहा है चोरी को, सर्वेंट, तो ये अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी कहा जाएगा। ए, अकॉर्डिंगली टू द एग्रीड प्लान के हिसाब से, कीप्स द डोर्स ओपन एंड द थीव्स टेक्स अवे द मास्टर्स प्रॉपर्टी, और ये ऐसे ही प्लान के अनुसार दरवाजे को ओपन रखता है और ये अपने इसके मालिक के सारी प्रॉपर्टी चुरा के लेके जाते हैं। हेयर ए इज गिल्टी ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो जैसे कि इसको हम गिल्टी करार देंगे कि इसने चोरी को अबेट किया कॉन्स्पायरेसी के थ्रू। ए एक षड्यंत्र में आया जिसने चोरी को उसने अबेट किया, और ये एक से ज़्यादा लोग थे और एक एग्रीमेंट था, तो हम इसको अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको एक बार और रिपीट कर लें। और क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हम जब डिस्कस करेंगे, जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट्स पे, जो हमारा इंग्रेडिएंट है इंटेंशनल एडिंग। A person who abets by intentionally aiding commits certain acts enumerated hereunder.
एक आदमी अबेट्स करता है इंटेंशनली एडिंग के द्वारा अगर वो इनमें से कोई कार्य, इनमें से कोई एक्टिविटी करता है, जैसे कि डूइंग एन एक्ट डायरेक्टली असिस्टिंग, किसी को डायरेक्ट असिस्ट करता है, द कमीशन ऑफ द क्राइम, किसी क्राइम की कमीशन के लिए असिस्ट करता है। इसके एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। इलीगली ओमिटिंग टू डू अ थिंग विच इज बाउंड टू डू, और उसको कुछ करना चाहिए था, उसकी ड्यूटी थी और वो उसको नहीं करता। ओमिटिंग का मतलब होता है कुछ काम आपको करना चाहिए था और आप उसको नहीं करते हैं, तो करने को हम कहते हैं एक्ट और ना करने को कहते हैं हम ओमिशन। तो इलीगली ओमिट करता है किसी काम को जो उसको करना चाहिए था। थर्ड है लास्ट, डूइंग एन एक्ट विच मे फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ अ क्राइम बाय अनदर, और कुछ ऐसा करता है जो किसी क्राइम की कमीशन को फैसिलिटेट करता है। जैसे कि हम देखते हैं आगे, mere presence of the abettor is not sufficient to constitute the offense of abatement by intentional aid unless his presence is intended to have the effect of aiding। किसी व्यक्ति का मौजूद होना क्राइम सीन पे उसको इंटेंशनल एडिंग हम करार नहीं देंगे जब तक कि उसका होना वहाँ पे वाकई में एडिंग करने का ना हो। Also, if the person doesn't know about the offense being committed, then his facilitation in doing the thing does not amount to aiding। और कोई एक व्यक्ति ऐसा है उसको ये बात मालूम ही नहीं कि उस सीन पे क्राइम चल रहा है या क्राइम हो रहा है, और वो अपने एंड से गुड फेथ में कोई काम कर देता है, लेकिन वो क्रिमिनल्स की हेल्प कर जाता है काम, तो हम उसको फैसिलिटेट करना नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने फैसिलिटेट किया गुड फेथ में उसको पता ही नहीं था क्राइम हो रहा है। तो इस चीज़ का भी हम पढ़ के चलते हैं जब हम ये पूरी अबेटमेंट करते हैं। अबेटमेंट को हम बिल्कुल इन एंड आउट करने वाले हैं एंट्रेंस के हिसाब से, तो हम हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए चल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अ पुलिसमैन इज ड्यूटी बाउंड, वो ड्यूटी बाउंड है टू इंटरफेयर करने के लिए इफ एन ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड, अगर कोई जुर्म हो रहा हो, लेकिन अगर ही रिमेन्स अ साइलेंट स्पेक्टेटर, अगर वो चुपचाप खड़ा रहता है, ऑफ एन ऑफेंसिव इंसिडेंट, अगर कोई ऑफेंसिव इंसिडेंट हो रहा हो, कोई ऐसा काम हो रहा हो जो ऑफेंसिव हो, चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता है, ही विल बी इन द सेम पोजिशन एज इफ ही हैज इनकरेज्ड इस डूइंग, जैसे कि उसने इसको करना चाहा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इलीगली ओमिट करते हैं, जो हमने पढ़ा यहाँ पे डूइंग अ थिंग विच इज बाउंड टू डू, पुलिस ऑफिसर बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है इंटरफेयर करने के लिए। अगर कुछ गलत काम हो रहा हो, अगर वो नहीं करना मतलब इलीगली ओमिट करता है, तो यस ही इज इंटेंशनली एडिंग। तो ये तीसरा सेक्शन हमने पढ़ा इंग्रेडिएंट इंटेंशनली एडिंग, तो यस वो इंटेंशनली एड करता है परपेट्रेटर्स को क्राइम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। लीगल रीजनिंग थोड़ा टाइम लेती है समझने के लिए, अगर आपको पहली बार में समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको दोबारा देखें और अपने नोट्स बनाते हुए चलें। अब हम थोड़ा नेक्स्ट मूव करते हैं। एक हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है जो कि हमने पिक्चर में बनाई हुई है, इसको और हम थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं क्या कह रही है ये इलस्ट्रेशन, इस आपके और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, और समझ लो इस बंदे की किसी से लड़ाई हो रही है, एक रोड पे खड़ा है, इसकी लड़ाई हो रही है, ये बंदा उसके पास खड़ा हुआ है, ये कोई हथियार ढूंढ रहा है, इसको कोई हथियार नहीं मिल रहा है मारने के लिए सामने वाले बंदे को जिससे इसकी लड़ाई हुई है। एक पास उसका खड़ा हुआ जो बंदा था, उसने क्या करा, उसको अपने पास से एक बंदूक निकाल के दी, उससे कहा टेक इट, इसे ले लो, दिस विल ईज योर वर्क, ये आपका काम आसान कर देगा। इसका मतलब क्या है, ये इसको फैसिलिटेट कर रहा है, ये इसका काम आसान कर रहा है, इसको फैसिलिटेट कर रहा है, इसको एड कर रहा है। तो इससे भी हम इंटेंशनली एडिंग से अबेटमेंट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मरवाना चाहता है, जभी तो इनको इंटेंशनली एड कर रहा है, तो ये इंटेंशनली एडिंग से अबेटमेंट करार हम देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस स्टिकर से थोड़ा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं थोड़ा और नीचे और थोड़ा सा और इसको डीप समझने की कोशिश करते हैं। Active complicity is essential to hold a person guilty under this section। Complicity मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है इस सेक्शन में किसी को गिल्टी करने के लिए। सेक्शन 107 में, सेक्शन मतलब अबेटमेंट में गिल्टी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया वो ही हम थोड़ा और एग्जाम्पल से देखते हैं। ए quarreling with B in heat of moment said that he wanted a fatal weapon in order to teach a lesson to B. A और B लड़ रहे थे इन हीट ऑफ मोमेंट, जोश में ए ने कहा कि उसको कोई हथियार मिल जाए खतरनाक तो वो बी को सबक सिखाए अच्छा। और जैसा हमने डिस्कस किया, सी एक बाय स्टैंडर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा था और वो एक लोहे की रॉड ए को दे देता है। ए क्योंकि वो जोश में था, ए कॉज्ड ग्रीवियस हर्ट टू बी, और वो उस रॉड से बड़ा खतरनाक तरीके से बी को धून देता है। हेयर इन दिस केस सी हैड अबेटेड द रॉन्ग, क्योंकि सी वहाँ खड़ा हुआ था, उसने इंटेंशनली एड करी ए को एक लोहे की रॉड देके, जिससे उसने बी को पिटवा दिया। तो सी हैड अबेटेड, सी यहाँ पे अबेटमेंट में आएगा, किस सेक्शन से आएगा, अबेटमेंट किया है और कौन सी कैटेगरी में, इंटेंशनली एडिंग में। और ये कौन सा था, एक्टिव कॉम्प्लिसिटी, मतलब इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस तरीके से इलस्ट्रेशन हो सकता है आपका एग्जामिनर आपको यही उठा के दे दे, क्योंकि हमने इन लेसन्स को बेयर एक्ट से और तमाम बड़ी सोर्सेज से गूगल पे इसको कंपाइल किया है, उसके बाद इसमें से आपको पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा और डिस्कस कर लें इस अबेटमेंट में पूरी ग्रिप के लिए, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए और आप इसको हमेशा अच्छे से कर लें। सेकेंड इलस्ट्रेशन है ए, अ सर्वेंट केप्ट अ डोर ओपन टू फैसिलिटेट बी। एक सर्वेंट है जो कि दरवाजों को खुला रखता है, क्यों, फैसिलिटेट करना चाहता है किसको, बी को, किस काम के लिए, टू एंटर हिज इन हाउस टू डू थेफ्ट, चोरी करने के लिए। हेयर ए डिड अबेट द रॉन्ग, तो ए ने यहाँ पे अबेटमेंट करी चोरी करवाने के लिए। आपको बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम अबेटमेंट, क्योंकि अबेटमेंट को हमने जो इंटेंशनली एडिंग है उसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था, इलीगली ओमिटिंग के लिए, फैसिलिटेट के लिए और एडिंग के लिए। तो एडिंग हमने इलीगल ओमिशन का हमने एग्जांपल लिया पुलिस वाला, और फैसिलिटेट का हमने एग्जांपल लिया ये वाला। इस तरीके से हमने इंटेंशनली एडिंग को पूरी तरीके से समझा। ये वही पुलिस वाले एग्जाम्पल की तरह है जो हमने डिस्कस किया था कि आपकी एक ड्यूटी है, आप ड्यूटी बाउंड है, उसके बाद आप ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते हैं तो यस आप इंटेंशनली एड करते हैं उस क्राइम को और आप फैसिलिटेट करते हैं उस क्राइम को होने के लिए। एक कांस्टेबल है जो जानता है कि बी एंड सी मुजरिम हैं जो कि तीसरे मुजरिम को परेशान करेंगे, टॉर्चर करेंगे, और वो कोई एक्शन नहीं लेता है। तो हाँ, वो अगर उस मुजरिम को जो उसको परेशान करने वाले हैं उसकी डेथ हो जाती है तो ए लियाबल होगा, क्योंकि ए को ये बात मालूम थी, उसके बाद भी वो ओमिट कर गया अपनी ड्यूटी से, इलीगली ओमिशन, तो यस वो लियाबल होगा। हो सकता है इन्हीं के बेसिस पे आपसे कोई सवाल एग्जाम में अपेयर हो जाए। तो हमने अबेटमेंट को कवर अप किया है पूरी तरीके से, जिस तरीके से हमने अबेटमेंट को करना चाहिए। हमने अबेटमेंट को डिटेल में डिस्कस किया, क्या अबेटमेंट होती है, क्या इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और हमने इंग्रेडिएंट्स को डिटेल में जाना, उसके एग्जांपल्स को जाना, उसके इलस्ट्रेशंस को जाना, और हमने इसके रिलेटेड जो केस लॉज हैं वो भी हमारे पे लिखे हुए हैं जो इससे रिलेट करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें, और ये सारे केसेस हैं जो इससे रिलेट करते हैं, हम इससे रिलेट करने वाले हैं। और ऐसे ही चैनल पे आप बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि हम आगे और भी ऑफेंसेस की वीडियोस लेके आने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स और क्रिमिनल के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।